बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द लास्ट स्टार के जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, तमाम अहले वतन को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। आज हमने प्रोग्राम के लिए जिस मैदान का इंतखाब किया है, ये वो मैदान है जहाँ पर आज से 82 साल कबल एक अहद किया गया था और यहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम तर मुसलमान इकट्ठे हुए थे। लाखों का मजमा था और लाखों के मजमे ने एक अहद किया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान। एक करारदाद मंजूर की गई जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया और उसी करारदाद की यादगार आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं तजदीद अहद वफ़ा के दिन को मनाने के लिए। आज के दिन हमने इहाता करना है कि हमने 75 सालों में क्या खोया है, क्या पाया है। मुस्तकबिल के अंदर हमने पाकिस्तान की समत को किस तरीके से बेहतर करना है और मुस्तकबिल में आज के दिन के अहद को लेकर वो कौन सी तकमील करनी है कि जिससे पाकिस्तान का कौमी तशख़्ख़ुस आलमी मंजरनामे में बेहतर तरीके से उभर सके। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और फिर यहाँ के लोगों से भी अहवाल जानेंगे। राना साहब, आज के दिन हमने खुसूसी तौर पे जिस जगह का इंतखाब किया, तारीख़ी पस मंज़र तो इसका है ही। क्या समझते हैं कि 75 सालों के अंदर पाकिस्तान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है या हमने पस्ती देखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पाकिस्तान अल्लाह इसे कायम व दायम रखे। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस अरसे में हमारा एक हिस्सा हमसे कट गया। पाकिस्तान ने तरक्की की नहीं, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ी तरक्की की। हमने खोया, हमने पाकिस्तान के असल मंजिल को खोया। हमने पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद को खोना शुरू कर दिया। हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत के मतलब जो बताना था उससे हम कासर रहे। हमने ये ज़रूर बताया कि मेरे मुल्क को लूटा किसने, और लोगों ने लूटा। मेरे मुल्क पे किसने कितना जुल्म किया, ये सामने आया। मेरे मुल्क की सियासत में पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये सामने आया। मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी किस तरह हुई, ये हुआ। आज ये मीनार पाकिस्तान जिसके साए में आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये भी हमसे सवाल कर रहा है। यहाँ पे चलने वाले आने वाले सब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था। या सर, चूँकि आप बड़े बाज़ौक़ हो, तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, बुज़ुर्गों से जाना, और मैं भी जब स्टूडेंट था तो उनसे पूछता था पाकिस्तान बन गया ना, क्या इसीलिए बना था? तो मुझे वो एक पंजाबी का शेर याद आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि सीनिया दे विच बल्बा टुटियाँ, सीनिया दे विच बल्बा टुटियाँ, सिर होए करम सर कलमा टुटियाँ, ते इज्जत दी एक टहनी नालों बानो सलमा अजरा लुटियाँ, ते फिर जाके यह मौका बनया चलिया पाकिस्तान की सोखा बने। मगर अब क्या है, कुर्बानियाँ हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज हमें वो पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा जिसकी तमन्ना, जिसकी आरज़ू आपका बच्चे, मेरे बच्चे, जो हम भी देखते हैं। तो हम उस हिस्से में जा रहे हैं कि शायद कुछ अरसे के लिए हो, लेकिन हम आने वाली कौम जिस पाकिस्तान को जानना चाहती है, जिसका जो पाकिस्तान उन्हें चाहिए, अब हम सब ने मिलकर उसके लिए कोशिश करनी है। ये उस वक्त होगा जब हर शख्स अपना रोल अदा क्या समझते हैं कि ये मकसद जो पाकिस्तान बनने का था और पाकिस्तान का जो असल पैगाम था, हम अपनी आने वाली नस्लों को किस तरीके से मुंतकिल कर सकते हैं? हम अपने आबाओ अजदाद को सुने, यानी मैं अपने अगर बुज़ुर्गों की बात करूं तो वो कहानी सुनाते थे और कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वो बताते थे कि किस तरह हम अपने ख़ानदानों से बिछड़े, किस तरह अपना मालो असबाब हम हिंदुस्तान में छोड़ के पाकिस्तान में मुंतकिल हुए, और ये बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान किस तरह फलता फूलता रहा है। लेकिन हम अगर अगली नस्ल को ये बताते हैं तो वो कुर्बानियाँ सही से समझ नहीं पाते जो हमारे आबाओ अजदाद ने की हैं। तो वो मकसद अगली नस्ल तक किस तरीके से मुंतकिल करें? देखिए यार सर, सबसे पहली बात है कि क्या हमारी किताब में, हमारे सिलेबस में ये तो है कि हमें पाकिस्तान, ये है कि किस तरह बना? क्या कभी किसी ने सोचा? आग और खून आपने पढ़ा जी, ठीक है, ताहिरा नावल पढ़ा। हम अपनी किताब में क्यों नहीं जिक्र करते? हमारी किताब में वो हीरो क्यों नहीं है तो जो कई दिन पैदल सफ़र करके आए? वो लोग क्यों नहीं है जो कायदे आज़म के साथ थे? वो लोग कहाँ गए जो रामा इकबाल के शेरों की बुनियाद पे आगे लेकर जाते थे? वो लोग कहाँ गए जो फातिमा जना के साथ काफ़िले में होते थे? हमारी बुक्स में नहीं है ना। हमें हमारी किसी एक किताब में ये नहीं है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान हासिल किया गया।
मेरी वालदा आज भी मुझे बताती थी, अल्लाह ने जन्नत में, मतलब उस वक्त बताती थी कि वो पठानकोट से किस तरह हिजरत करके आए, सब कुछ छोड़ के आए, कितनी रातें उन्होंने सफ़र किया, कौन कौन सा पानी पिया, कितने उनके बहन भाई उनसे बिछड़ गए, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों की किस्मतें लूट गई। ये बताया किसी ने? जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे ना, ये बच्चे, ये पाकिस्तान कैसे बना, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और ये किस मकसद के लिए बना। चले मुझे पाकिस्तान के सिलेबस की किसी एक बुक में ये बता दें, किसी एक में। हमारे यहाँ तो जब आप ये देखिए ग्रेजुएशन के अंदर अगर कोई तारीख़ अपना मौजू रख लेता है और उसका इंतखाब कर लेता है, तो हमारे यहाँ तो वो भी सही से नहीं पढ़ी जाती, वो भी सिर्फ इस वजह से रखी जाती है कि उसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे। हमें तारीख़ जो पढ़ाई गई है और जो हमें दिखलाई गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से खून बहा, खून की नदियाँ बहीं और किस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके आए। हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान आने के लिए कितने कॉरिडोर्स बनाए गए थे। वो 4 कॉरिडोर्स थे कि जहाँ से लोग आते रहे। ट्रेन आती है तो लाशें कटी हुई वहीं पे आपको मिलती हैं। हमें जब ये बताया ही नहीं जाता, हमारे यहाँ जश्न आज़ादी मनाया किस तरीके से जाता है, बाजे बजा लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल लिए जाते हैं, वन व्हीलिंग कर ली जाती है, सड़कों पर रश लग जाता है, चेहरों पर आप झंडे बनवा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जश्न आज़ादी मनाया जाता है। हम क्यों अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, हमें बताता कौन है, हमें बताना चाहिए। आज के दिन तो ये होना चाहिए कि तमाम टीवी चैनल्स पे एक एक ऐसी फिल्म ज़रूर लगे कि जिसमें पता हो कि पाकिस्तान कैसे बना, जिसमें पता हो कि हम में से किस किस ने क्या क्या कुर्बानी दी, जिसमें वो कटी हुई गर्दनें भी दिखाई जाएँ, जिसमें उछले हुए घर भी दिखाए जाएँ, जिसमें वो दरिया के अंदर बहती हुई लाशें भी दिखाई जाएँ, जिस पर मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पर खड़ा किया हुआ वो भी दिखाया जाए, जिस पर दिखाया जाए कि किस तरीके से या सर ये सारा कुछ होता रहे, क्या क्या नहीं हुआ, किस किस तरीके से नहीं हुआ। हमने कितने लोगों को देखा उजरते हुए, बहुत से है ना। आपको मुझे पता है, क्यों नहीं पता आज क्या होगा। सुबह से लेकर शाम तक सियासतदान बैठेंगे, हम क्यों नहीं लेके आ जाए? हम कर सकते थे ना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। स्टूडियो में जाते, गर्मी से बचते, बड़े एसी में बैठते, एक प्रोग्राम करते। आपने भी कहा कि यहाँ पे आना, प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा यहाँ पे आना, हम यहाँ पे आ गए। हम हमारे तराने 14 अगस्त पे ही क्यों चलते हैं? हमारे तराने जो हैं ये सिर्फ 14 अगस्त पे क्यों चलते हैं? हमारी जो गुफ्तगू है सारी ये 14 अगस्त पे ही क्यों होती है? 14 अगस्त से पहले क्यों नहीं होती? क्या हमारे आर्टिस्ट, हमारे कौमी हीरो जो हैं ये अपने हर नगमे में पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते? आप जरा दुनिया के ममालिक उठा के हिस्ट्री देख लेना क्या है। आप तुर्की में चले जाए, तुर्की में चले जाए, तुर्की का हर ड्रामे में इस्लाम की झलक है। वो बताते हैं किस तरह हमने किया। हमारे ड्रामों में क्या है, अल्लाह माफ़ करे, आप फैमिली के साथ बैठ के, फिल्मों में क्या है? क्या इस 14 अगस्त पे कोई ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई कि जिसमें पाकिस्तान बनने का जिक्र हो, जिसमें पाकिस्तान किस तरह बना इसका जिक्र हो? नहीं आया ना। इस 14 अगस्त पे क्या होगा? वही हुआ जो सुबह से लेकर शाम तक आप देख। आपने तुर्की का हवाला दिया और तुर्की के वो असलाफ की जो उनकी दास्तानें हैं उसको आवाम तक पहुंचाने का जिक्र किया। मुझे अल्लामा इकबाल की जवाब शिकवा में से वो शेर याद है कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। हमें बना बनाया पाकिस्तान मिल गया, बना बनाया घर मिल गया, जायदाद मिल गई, हम उसको उड़ाने की मगन में। अगर ख़ुद बनाना पड़ता, ख़ुद वो कुर्बानी देनी पड़ती, या अपना एक बाजू कटवाना पड़ता, अपनी एक टांग से अपाहज होना पड़ता, अपनी एक आंख गंवानी पड़ती, या अपने सर पे नेज़े को लगवाना पड़ता, या बर्छी अपने जिस्म पे चलवाना पड़ती, तो फिर पता चलता कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। सर बिल्कुल, आज हमें चूँकि हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट ही हम इससे करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की और कमाल कर दिया। आज हम ये एक अहद करते हैं ना, और ये अहद जो है, इस अहद के साथ शुरू करेंगे, अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे, ऐसे लोगों से करेंगे कि तस्नीम के रात अंधेरी है, तस्नीम के रात अंधेरी है, अल्लाम की गुम्मन गेरी है, तेरा तन, ये पाकिस्तान है, तेरा तन ज़ख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत, ए काबा दिल ए महबद जां, तुझे ज़ख्मी छोड़ के जाऊँ कहाँ, मेरे जीते जी इन खेतों पर, इन शहरों पर, इन नहरों पर, आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर टखनी पर, हम आँच न आने देंगे कभी इकबाल की खुश इकबाली पर। वाह सुबहान अल्लाह। राना साहब, यही वो अहद है जो आज के दिन करने की ज़रूरत है, और इसी तजदीद अहद वफ़ा के दिन के ऊपर हमें ख़ुद से ये अहद करना है और वादा करना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को तारीख़ का वो रुख बताएंगे जो असल है, जो कुर्बानियाँ हैं जो हमारे असलाफ़ ने दी थी, आबाओ अजदाद ने दी थी, और उन्हीं कुर्बानियों के समर में हमें ये पाकिस्तान मिला है। तो पाकिस्तान की अगर कदर व कीमत और मंजिलत को हम खो देंगे
तो फिर हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। नाज़रीन, इसी से ही आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और यहाँ के लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों के जज्बात आज यौम आज़ादी के मौके पर कैसे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ पर तजदीद अहद वफ़ा के दिन को मनाने के लिए, नई समत का आगाज़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें वो मकाम मिलता है कि जहाँ से हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान सलामत है और ये सलामत ही रहेगा। हम गुज़र जाएंगे लेकिन पाकिस्तान यूं ही शादो बहार रहेगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं वो नाम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, वो तवाना आवाज़ जिसने पाकिस्तान का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया कि पाकिस्तान वो धरती माँ है कि जिसने ऐसे सपूत पैदा किए कि जो मुल्क पर कुर्बान होते हुए भी दरेग नहीं करते, एक लम्हा नहीं सोचते। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली संतू खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ एक और तवाना आवाज़ हैं, वो आवाज़ कि जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के नाम को उजागर किया, महक अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात का आगाज़ इनसे करते हैं और ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस सतह की पजीराई बैरून ममालिक में मिलती है पाकिस्तानियों को, वो किस वजह से है? क्या पाकिस्तान होने की वजह से है या शख्सी बुनियाद पे है? खान साहब, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और दूसरे मुल्क में परफॉर्म करते हैं तो आपको किस नज़र से देखा जाता है, आसिफ अली संतू खान के नाम से या फिर बतौर पाकिस्तानी? बेसिकल जी हमारी जो पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमारा जो काम है वो है सूफ़ीज़म। तो सूफ़ीज़म जो है वो इस सरज़मीन का तुर्रा आज़म है। इस ज़मीन की जो पहचान है, जो पाकिस्तान की पहचान है, वो सूफ़ीज़म है, अल्लाह के औलिया। उस वजह से भी हमें लोग पहचानते हैं और एज़ ए पाकिस्तानी तो हमें सब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग जानते हैं। पर वहाँ पे जाके एक हमारे लिए बड़ा एक फ़िक्र वाला लम्हा होता है वो, कि कुछ चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। पाकिस्तान के कुछ लोगों, पाकिस्तान के बारे में कुछ लोगों ने इस तरह का कल्चर वहाँ पे डेवलप किया हुआ है। वो हमारे लिए हम कोशिश होती है कि हम यहाँ पे परफॉर्म ऐसा करें, काम ऐसा करें कि वो लोग, तो अल्लाह पाक का करम है, मैंने पूरी दुनिया में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सारा, तो लोग हमें कहते हैं कि आप एम्बेसडर हैं। असल में आप एम्बेसडर हैं। यही बात हम, चूंकि आप एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान का पैगाम लेके जाते हैं। पाकिस्तान है तो अहम है ना, बेशक बेशक। जो पाकिस्तान की वहाँ पे बदनामी का सबब बनते हैं, आपके पैगाम से वो भी साफ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब, आपने एक तराना बनाया, चल रहा है इस वक्त, सुबह से चल रहा है वो तराना। दो बोल तो सुनाए ताकि हमारे सामीन, हमने ये जो बड़ी सख्त धूप में मैं और यासर ने हम यहाँ पे आए हैं ना, इसलिए आप साथ आए। नहीं तो लोग कहते थे आर्टिस्ट जो होते हैं नहीं आते, लेकिन आपने साबित किया आर्टिस्ट नहीं। आज पाकिस्तान की बात है, 14 अगस्त की बात है, तो इस गर्मी में बताना है कि ये पाकिस्तान कैसा है। जी, तो जी, कोई गुनगुना के तराना मेरा, मैं मुल्क मेरा है मेरी जान, मुल्क मेरा है मेरी जान, रहे ये जिंदाबाद। ये अभी मैं पूरा कंप्लीट सुनाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाइन सुना दी है, तो जब पूरा चलेगा तो फिर आप सुनिएगा। बिल्कुल खान साहब, ये मुल्क है मेरी जान, बिल्कुल इसी तरह। महक साहिबा, आप इस वक्त अगर देखें कि पाकिस्तान की, जिस तरह खान साहब ने बात की कि बेशतर ममालिक के अंदर हम मुल्क का तशख़्ख़ुस बनाते हैं बतौर पाकिस्तानी, हम जाके जो पैगाम देंगे बाहर वही पाकिस्तान का एक पैगाम बनेगा, बेशक, और वही पैगाम अगली नस्लों तक मुंतकिल होता है। बेशक। तो आप क्या समझती हैं कि हमने अपने गानों में, अपने नगमों में, या बतौर एम्बेसडर हम किसी भी चीज़ का प्रचार करने जा रहे हैं, अपनी शख्सियत में तब्दीली क्या लानी है जिससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर हो सके? मेरे ख्याल से जब बात होती है ना कि हम एज अ पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आर्टिस्ट वहाँ पे जाने जाते हैं, या पाकिस्तान के सफ़ीर, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम पाकिस्तान के सफ़ीर ही होते हैं वहाँ पे। जब बात होती है ना कोई चीज़ बदलने की, तो मेरे ख्याल से अपने आप से बदलना स्टार्ट करना चाहिए। जब तब्दीली आप खुद से शुरू करेंगे तो आप दुनिया भी बदल सकते हैं। तो ख़ुद को बदलना ज़रूरी है, बाकी दुनिया तो हम बदल लेंगे।
आज जश्न आज़ादी के मौके पर वो नगमा जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहती हैं, जिससे ये तासुर जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हरारकी है वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? नैरा नूर जी का एक तराना है जो कि बचपन से मैं गाती आ रही हूँ, स्कूल कॉलेज लेवल से ही, तो वो मैं पेश करना चाहूँगी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। हाँ साहब, आप बार बार मीनार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। जी जी। और बड़े गौर से देखते हैं, संजीदा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। गमगीन भी हो जाते हैं। जी जी। क्या ऐसी चीज़ है कि मीनार पाकिस्तान की तरफ देख के क्या सोचते हैं? बेसिकल जी, इस जो ये मीनार पाकिस्तान में बनने, मेरे दादा का, मेरे बाप, मेरे परदादा का यहाँ पे इस मिट्टी में खून शामिल है। जब पाकिस्तान बना है तो मेरे दादा, पहली जो कवाली थी जब पाकिस्तान बना जिस रात, तो वो पहली आवाज़ मेरे दादाजी की थी, उस्ताद संतू खान साहब की। वाह वाह। तो उन्होंने पहला कवाली उनकी थी, ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए, इलामा इकबाल साहब का कलाम था। तो मेरे वालिद, जब पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद की एज 14 साल थी, मेरे अबू दादा। तो अबू का, मेरे वालिद मुझे बताते कि मैंने तरीके वो उस तरीक में मैंने हिस्सा भी लिया। तो मेरे अबू के यहाँ पे चोट थी, अल्लाह उनको जन्नत में घर दो, अक्सर मुझे दिखाते थे कि वो इतना गहरा था। तो मैं कहा, अबू आप कहते यार मैं ये याद रखी है, मैं जब इसको देखूँ तो मुझे वो टाइम याद आए। तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे बताते, कहते जब ये मीनार पाकिस्तान बना तो ये कल की बात है। तो कहते ये एक अजीब मरहला था, मेरे वालिद मुझे बताते थे। जब मीनार पाकिस्तान बना, लोग इधर आए, जब टेलीविज़न की बुनियादी रखी गई, रेडियो की जो पुराने लोग थे उनमें मेरे दादा थे। तो मेरे वालिद मुझे हर चीज़ बताते थे कि यार ये चीज़ें हमारे सामने बनी हैं। मैं देख रहा था बड़े गौर से, मैं इसलिए गौर से देख रहा हूँ खान साहब, वो लोग नहीं रहे, ये चीज़ें हैं। वो आप ये कहते हैं ना कि उनके सर पे वो एक यादगार थी कि जो उन्होंने अपने सर पे रखी हुई थी, जिससे पता चलता था। जी जी। तो ये भी यादगार है जो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है। ये लाखों मुसलमान जो यहाँ पे जमा हुए थे, जी जी, उन्होंने ही तो अहद किया था, उन्होंने ही तो करारदाद पास की थी जिसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला। सर आप बजा फरमा रहे, ये वो चीज़ है जो गैरतमंद कौमें होती है ना, वो अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की, अपने सोल्जर्स की चीज़ें याद, उनको ताज़ा रखते हैं कि हमारा खून गर्म रहे, हम कहीं हमारी कोई मरहला ऐसा ना गुजरे कि हम उनको भूल जाएं। तो जब हम मस्जिद देखते हैं, बस ये सामने मस्जिद है और ये ख़ास तौर पे यादगार मीनार पाकिस्तान, तो मेरे अब्बू मुझे याद आते हैं कि यार मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि यार हमारे सामने बना है ये, हमने बड़े बड़े जो डंडे खाए हैं। हाँ जी। तो ये आपको अपने वालिद याद आते हैं कि उन्होंने कहानियाँ सुनाई? जी जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह पाकिस्तान को याद करेंगे? इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है जी, क्योंकि मेरे बच्चे फॉरनर हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक अल्लाह पाक का करम है कि मेरे बच्चे अब पाकिस्तान आ गए, तो वो उर्दू भी बोल रहे हैं, उनकी नेशनलिटी भी पाकिस्तान की हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझ पर अल्लाह का ख़ास करम है कि मेरी बीवी बच्चे उर्दू के साथ, इंग्लिश के साथ उर्दू भी बोल रहे हैं। तो मेरा बेटा है मोहम्मद अली हैदर शाह अजलान संतू, तो वो कल मैंने उसको झंडे लेके दिए और अल्लाह का करम है, बिलीव करें कि कल मैं अपनी गाड़ी से, मेरी वाइफ भी साथ थी, तो मुझे देख कहता पापा वो झंडा लेके दो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ। मैंने फौरी रोका, मैंने अपने ड्राइवर में लड़का अफसार, मैंने कहा यार रोक, पता नहीं इसका कितना दिल कर रहा है। ये झंडे लिए हमने, ये वाले दूसरे झंडे लिए, इवन मेरी बेटियाँ उन्होंने टॉपर्स लिए पाकिस्तान के बने। बात करने का ये है कि मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे को ये इस चीज़ की है कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ठीक है, देखें खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, याद कर, मैं देख रहा था कि बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो ये होते, ये एक तरबियत का असर होता है ना, ये वालदैन से मिले।
आप भी कुछ कहना चाह रही थी? मेरी तो फैमिली की हिस्ट्री है कि मेरे दादा इंडिया से आए थे और मैं उनकी 3rd जनरेशन हूँ पाकिस्तान में। मतलब वो घर छोड़ के आए थे, वो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी थी, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। उनसे स्टोरियाँ सुना करती थी। जब स्कूल में पार्टिसिपेट करना होता था तो हमारी गली में मेहताब दीन साहब रहते होते थे, तो वो बताते थे कि कायद आज़म जब स्पीच किया करते थे तो वो बैठ के उनकी स्पीच सुना करते थे और लाइन टू लाइन लिखा करते थे। तो हम स्पीच की तैयारी उनसे करते थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ पाकिस्तान के साथ। वो कवाली जो पहले पाकिस्तान की पहली कवाली आपके वालिद साहब ने गाता था, उसके 2 शेर जरा हम चाहते हैं कि ये जो करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, जी जी जी, उनके पास एक आपका और महक का एक पैगाम जाए, आपकी यादें जाए कि इस मीनार पाकिस्तान पर जो कवाली थी पाकिस्तान की पहली, वो क्या थी? मेरे दादा का कलाम था उस वक़्त ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो उसके बाद थी दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, इकबाल लामा साहब का। कोई जरा गुनगुना के थोड़ा सा। दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबह शाम पैदा कर। तो ये बुज़ुर्गों ने, हमारे अल्लामा साहब को मेरे वालिद मेरे दादा ने ज़ुबानी याद थे। मेरे अल्लामा साहब का कोई शेर आप मैं बोलता था ना तो मेरे दादा या मेरे वालिद कहते हैं ये वाले जबरील का, यानी वो सारी किताबों के नाम उनकी इतनी याद आज थी। हाँ जी महक, आप ये देखिए कि हमने नस्ल दर नस्ल मुंतकली जो देखी है उसमें तहजीब व तमद्दुन और सकाफ़त तब्दील होती आई है। हमारे पहले नगमे जिस तरह खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि बाले जबरील से इंतखाब किया जाता था, बांगे दरा से इंतखाब किया जाता था, कोई शिकवा पड़ता था, कोई जवाब शिकवा गुनाता था। लेकिन अब आके रफ्ता रफ्ता वो जो चेंज हमने यूरोपियन म्यूज़िक ने दिया है या इंडियन म्यूज़िक की वजह से हमने कुछ चेंज कर लिया और वो इंतखाब वैसे नगमों का हम नहीं कर रहे, अब आके हम दूसरी तरफ चल पड़े। इसके पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? मैं इस लेगेसी के ऊपर बात करना चाहूँगी। मैं इंटरनेशनल टूर्स करती हूँ ना, तो मोस्टली होता है कि 14 अगस्त वगैरह का जब होता है तो हम बाहर के मुल्क में होते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की लेगेसी, ये म्यूज़िक इतना बड़ा है, हमारी सकाफ़त इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल से हमें किसी और मुल्क या किसी और सकाफ़त पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूस्टन की बात है कि एक गोरी मेरे शो पे आई थी और उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ना उसको उर्दू की समझ आती थी ना ही पंजाबी की। लेकिन जब हमने तराना गाया तो मैं जब स्टेज से उतरी थी तो उसने मुझे हग किया एंड शी वाज़ क्राइंग। उसने कहा कि मुझे पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो ये कमाया हमने। और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये कहना चाहती हूँ कि जो कौमें अपनी लेगेसी को छोड़ देती हैं ना, वो बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप अपने पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, जो करके चले गए हैं, जो किया है, अपनी हिस्ट्री को याद रखें और उसको संभाल के रखें ताकि आप आगे आने वाली अपनी जनरेशन को दे सकें। हम सुन रहे हैं, वो गाते रहेंगे आप और खान साहब, क्योंकि आप और खान साहब इंटरनेशनल टूर करते हैं। खान साहब ने तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद बता दिया कि नहीं, म्यूज़िक ख़त्म नहीं हुआ, अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है सब। पाकिस्तानी भी आपने म्यूज़िक में दोनों ने ऐसी कमाल किया कि गोरे भी और इंडियन भी मजबूर हो गए आपको सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कौन सा गाना ऐसा हिट हुआ पाकिस्तान का? मेरे ख्याल से वो काफ़ी गुनगुना के फिर खान साहब काफ़ी लंबी लाइन हमारे है। जो सामीन है ना, वो साथ साथ देखें कि हमारा पाकिस्तान का कल्चर क्या है। जी 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 जी। मैंने एक बांदी गाना गाया था जो कि मैंने औरतों को डेडिकेट किया था, जो BBC एशियन म्यूज़िक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ था। वो इसलिए कि औरत किसी भी फील्ड में हो तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सब उनके लिए था, उनको एम्पावर करने के लिए। और उस गाने का नाम था बांदी। मैं पूछती हूँ खुद से मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफ़र हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्क दी लीड़नी मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी रांझे दी, मैं बांदी यार दी, क्या कहने, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी ना मैं बाजार दी, मैं बांदी यार दी। हाँ साहब, आपको शायद पता कि नहीं पता, मैं आपको हर जगह सुनता हूँ। मुझे जहाँ पता चलता है कि आप गए हैं तो मैं, हमने जब आपकी कवाली सुननी होती है ना, तो हम सुकून के लिए, कल्बे सुकून के लिए आपकी कवाली
सुनते हैं, और जब दूसरा म्यूजिक भी सुनना हो तो हम देखते हैं कि आपको राग का पता है। अल्लाह पाक आप उन फनकारों की तरह नहीं है जो किसी और चीज़ पे तो आज 14 अगस्त है, कौम देख रही है, कोई सुनाए आप भी कोई ऐसी चीज़ अपनी कि जिससे आप देखते हैं कि झूम जाते हैं सारे। जी, ये बेसिकली मेरा काम है कवाली का, तो मैं अभी ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, मैं वो बिल्कुल सुनाऊँगा कि यहाँ पे जो हमारा विरसा है ना, सूफीज़म, इसको ज़िंदा रखें, क्योंकि सूफीज़म की वजह से इस खित्ते में जो रहमत है अल्लाह के वलियों की वजह से है। तो इन अल्लाह के वलियों ने यहाँ पे लोगों को इतनी मोहब्बत दी है कि लोगों ने, लाखों लोगों ने एक लाइन में कलमे पढ़े हैं। तो ये कवाली जो है हमारा विरसा है, तो इसको अल्लाह का बड़ा करम है, कवाली पे बहुत अरूज है, शुक्र, और हमेशा से है और रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक के नाम से शुरू होता है, अल्लाह नबी पाक के नाम से, अहले बैत के नाम से, तो जिनमें ये नाम शामिल हो उनमें उसको ज़वाल नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ गौर करने की बात होती है। हमारे जो है, हमें पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त दी है, हम इस पाकिस्तान का दे नहीं दे सकते। हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, हमारे बुज़ुर्गों को, मेरे वालिद को, मुझे, मेरे बच्चों को बड़ी इज़्ज़त है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। बहुत अच्छे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मुल्कों के, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को मैसेज है, जितने खुश नसीब हम लोग हैं वो लोग नहीं हैं। वाह वाह। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। हमारा कल्चर और है, हमारी ज़ुबान और है, हमारा खाना पीना और है। वहाँ पे कोई एक बंदा पानी का घूंट नहीं पूछता, तो यहाँ पे एक जब बंदा जाए ना तो 10 लोग आपको पूछते आ जाए यार खा ले। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सकाफत बहुत रिच है, रिच है। आप हम लोगों की कॉपियाँ कर रहे हैं, आपकी छोड़े उनको। क्या बात। वाह वाह। आप लोगों के म्यूजिक की कॉपी करिए, अपना म्यूजिक कितना रिच है। खान साहब, हमारे पूरी दुनिया में कवाली हो रही है सर। हाँ साहब, कवाली का कुछ सुनाए, लोग सुनना चाह रहे हैं। लोग जब आपको टीवी पे देखते हैं ना, वो कहते हैं खान साहब आए, क्या कोई चीज़ ऐसी तो होगी। जी जी, मेरी गजल बड़ी मशहूर हुई है, दिले उम्मीद तोड़ा है क्या किसी बात है, ने। मेरी फेवरेट है और मेरी प्लेलिस्ट में भी है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, वाह वाह वाह। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं ज़रा दिन रात प्रोग्राम में हूँ, मुझे बिल्कुल जी। तो अभी उठ के आना प्रोग्राम, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे उठता हूँ। आते ही जाग जाना। हाँ, आते ही जाग जाना। हमारे ज़रा गले ज़रा रात को। लेकिन आप ये देखिए कि आज के दिन के मौके के ऊपर अगर इतनी सी भी आवाज़ अगर निकलती है तो वो हुब्बुल वतनी की वजह से निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हमारे सीने के अंदर पाकिस्तानियत जो है वो आप जो मर्जी उस पर लेबल लगाते रहें, हमें ये बताते रहें कि हम बहरानों में हैं, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, लेकिन जहाँ पे बात मादर वतन पे आती है, जहाँ पे बात हुब्बुल वतनी पे आती है, जहाँ पे बात ये आती है कि क्या बॉर्डर पे खड़े होके गोली खाने की हिम्मत है, तो हमारा बच्चा भी ये कहता है कि हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये जो सकाफती वर्सा है ना हमारा, और ये जो तहजीब है, ये नस्ल दर नस्ल ही मुंतकिल होती है सर। आबाओ अजदाद से आपको पता चलता है कि आप किस नस्ल से ताल्लुक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पे अलकाबात भी दूसरे लोगों को नवाज दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि ये मरासी है। मरासी का मतलब क्या है? मीरास संभालने वाला है, विरसा तो है। जिसने मीरास को संभाला है, वो अजीम लोग हैं। या सर यही बात है, इन्होंने मीरास को संभाला है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। वो औलिया कराम का दर्स जो हम तक पहुंचना चाहिए था, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हम क्यों गाफिल है, हमारी नौजवान नस्ल क्यों गाफिल है, हमारे बच्चों को नहीं पता। तो अगर यही ना होते, इनकी कवालियाँ ना होती, तो उसमें वो किस तरह पता चलता। तो ये लोग तो वो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आप हमारे एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, और आप वो एम्बेसडर हैं जो पल्ले से लगा के करते हैं, जो तनहा लेते नहीं तनहा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना वक्त देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। महक, आपका एक पंजाबी बड़ा हिट हुआ था, कमीज़ तेरी काली की बात करें। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी 14 अगस्त है, क्योंकि आज और 75 साल पहले पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था, पाक सर ज़मीन, उसको रिकॉर्ड किया गया था। अब की बार जो तजदीद हो रही है उसमें आपने भी 140 आर्टिस्ट है जो कि दोबारा से री रिकॉर्ड किया गया है, और आज ही वो रिलीज़ हो रहा है, 14 अगस्त है, तो उसका पार्ट हूँ मैं, तो वो सब सुनेंगे भी। जी बिल्कुल, जी ज़रूर।
तो मैं पंजाबी गाना जो कमीज़ तेरी काली लाला का सॉन्ग था, और आर्टिस्ट के ज़र्फ़ की बात करें, जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो ज़र्फ़ का भी बड़ा होता है। लाला को जब पता चला कि वो गाना मैंने रीडू किया या गाया तो उन्होंने मुझे प्यार दिया, माथा चुमा और कहा बहुत अच्छा गाया। मुल विकदा ए रूम आया एक चंगा तू लगने, दूजा फेर भी तू आया। वाह। तू पहला पावें ते नाज वखावें, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, सानू बैन दे जुल्फां दी छावें, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। वाह। हाँ साहब, सियासत पे भी बात कर लेना। जी जी। कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है ज़ाती हैसियत से? मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, तो क्या अच्छा है। हाँ जी, सल्ले अला। मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के सब रहने वाले अच्छे लगते हैं। ये तो अपने अपने नज़रिया है ना। मियाँ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, और भी दूसरी जमातें, हमारा इनसे रोज़ का मिलना है। मियाँ साहब की फैमिली से, खान साहब की फैमिली से, अभी खान साहब की गवर्नर ने मुझे 17 इम्तियाज़ भी दिया, तो मैं एज ए पाकिस्तानी उनका थैंक यू करता हूँ। हमारे यहाँ आर्टिस्ट वैसे भी कम तो पॉलिटिसाइज होते हैं। हम पॉलिटिक्स की मेरी सबके साथ दोस्ती है, इतनी दोस्ती है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पता है, आप जानते ही हैं। तो मेरा हर रोज़ जितनी अपर क्लास है सब सुनने वाले हैं। तो मैंने कभी सियासी बात, जो मैं एक ही बात करता हूँ, गाफिल ना हो खुदी से तो कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। अल्लामा साहब फरमाते हैं। तो हम गाफिल ना हो, हम अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें। ये छोटे छोटे मामलात हैं, ऊपर नीचे होते हैं, सियासी मामलात हैं, तो हम दुआ गो हैं इस मुल्क के, अल्लाह ताला इसकी इतनी तरक्की हो कि जितने हम सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा हो। राना साहब, ये सियासी तज्जियाकारों, तबसराकारों और नाकिदों के आगे अगर ये राय रखी जाए तो कैसी हो? बहुत अच्छे रखेंगे। मैं तो बल्कि एक बात कहता हूँ, एक मेरा छोटा सा पैगाम है सारी गवर्नमेंटों को। हम सब लोग अपने लिए लड़ रहे कि हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी। हम ये नहीं कहते कि हमारा पाकिस्तान, क्या बात है? हम ये कहें कि ये हमारा पाकिस्तान है। यार हम किस तरफ जा रहे हैं? एक टेबल पे बैठ जाओ, खुदा के वास्ते सारे बैठ जाओ। बहुत अच्छे। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, अगर हमारे मुल्क को, हमारे किसी चीज़ को कोई बंदा छू भी नहीं सकता, हम एक टेबल पे बैठ जाएं। मैं यूरोप जाता रहता हूँ, अमेरिका में, यूरोप, पूरी दुनिया में जाता हूँ। मैंने वहाँ पर देखा कि वो फलाना, जब मुल्क का मामला आता है वो इकट्ठे होते हैं। मैंने वहाँ के बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं ना, उनको ज़मीन से चीज़ उठाते हुए देखा है। लेकिन हमारे यहाँ आपने ये ट्रेंड हुब्बे वतनी है ये ट्रेंड हमारे यहाँ कितना देखा? यहाँ पे छतरी उठाने वाला भी साथ होता है। डोंट माइंड, मैंने यहाँ पे नहीं देखा। हाँ, मैंने ऐसा देखा है कि उस वक्त बड़ी खुशी होती, कई सियासतदान दूसरे जमातों के जब एक जगह पे मेरे शादी के फंक्शन में इकट्ठे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कोई है तो टीवी पे बड़ा लड़ रहे हैं सन। नहीं वो दुरुस्त है, ये टीवी पे लड़ते हैं, वैसे इकट्ठे हैं, हमें ठीक है जी, हमें लड़ा। तो मैंने अक्सर प्रोग्राम में देखा, फिर खुशी भी होती कि यार ये एनजी बैठे रहते अच्छी गल है, ये बैठे रहते अच्छी गल है। तो बात ये है कि इनको ये चाहिए कि एक टेबल पर बैठ जाएं, जो भी करना करो आप आपस में, एजेंडा जो आपका पाकिस्तान होना चाहिए, कि पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी, हमारे फ्यूचर की, हमारे यंगस्टर की, हमारे लोगों की बेहतरी करें। हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं, इतने बेरोज़गार हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, डिग्रियाँ हाथ में लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास रोज़गार नहीं है। यानी हमारे यहाँ एजेंडा, हमारे काबीना के इजलासों का ये होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को दबाना कैसे है। ये जो एजेंडे हमारे यहाँ बनते हैं वो यही बनते हैं कि किसको किस तरीके से दबाना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, कितने केसेस उसके ऊपर होंगे, क्या कुछ होगा। इस सब से हट के एजेंडा अगर पाकिस्तानियत हो जाए, एजेंडा अगर मुल्क की बेहतरी हो जाए, तो उससे हालात और सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। मैं कहता हूँ कि सारे एक टेबल पर बैठ जाएं और एक बात रखा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह
इसको नाकाम कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। ऐसा ही है इंशाल्लाह। यहाँ पे बड़ा करम है अल्लाह का, अल्लाह नबी पाक का, अहले बैत का और पाक सहाबा का और बुजुर्गान दीन का। दाता गरीब नवाज हैं यहाँ पे, बाबा फरीदुद्दीन गंज चक्कर है, नौशो गंज बख्श हैं, हमारे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब हैं और इस तरह की बड़ी हस्तियाँ हैं, सरकार शाह साहब हैं। तो ये इंशाल्लाह तरक्की करेगा, सिर्फ हमारे लोगों की तवज्जो की बात है। चलते चलते जी जी दोनों मिलके हम भी साथ देते हैं। जी, जी। एक तराना इस तरह का सारी कौम से पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आसिफ अली संतू खान साहब अपना वक्त देने के लिए। सलामत रहें, आपकी आवाज़ सलामत रहें, महक आपकी भी आवाज़ सलामत रहे और आप यूं ही दुनिया भर में पाकिस्तानियत का पैगाम, एक मुस्बत इमेज उजागर करते रहें। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज के दिन उनको जोश व जज्बा कैसा है, वो अक़वाम आलम को पैगाम क्या देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहते हैं, उनसे जानेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने मिली नगमे भी सुने हैं, हमने अपने आबाओ अजदाद की सकाफ़त के हवाले से भी बातचीत की है और हमने ये बताया है कि दुनिया भर में पैगाम किस तरीके से दिया जाता है। देखें ना, आप गात गा रहे हैं तो ये तराना गा रहे हैं, मज़र ये तो टीवी पे आपको पता है ना, ये भी हमारे एंकर भाई हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप सुनाए खैरियत से हैं भाई? मालिक की ज़ात का आज जश्न आज़ादी का जश्न यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं मनाएंगे तो और कौन सी जगह हो सकती है? पाकिस्तान, लाहौर में रहते हैं तो मीनार पाकिस्तान से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी आपको? तो क्या गुनगुना रहे थे यार, वो तो सुनाए। मैं ये गुनगुना रहा था कि मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, ख़िज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। और आखिरी शेर है बड़ा खूबसूरत, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, ये एक जान क्या हज़ार हो तो हज़ार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन पहली बार मेरे वतन। हम तो समझते थे कि जर्नलिस्ट है, मुलाकातें तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन पहली बार। लेकिन ये जो बात इसने कही है, ये बात अल्लाह करे मेरा हर पाकिस्तानी कहे, मेरा हर सियासतदान कहे, वो अपनी जान इस वतन पे निछावर करे, वो इस वतन के अवाम के लिए निछावर करे, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए निछावर करे, वो इस्लाम की सरबलंदी के लिए करे, सूबाई असमियत के खात्मे के लिए करे। लेकिन नहीं, ये तराने हैं। काश या सर कोई मेरा मुल्क का कोई एक सियासतदान, कोई, हाँ मैं मुझे कहना होगा, कोई इमरान खान आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सबको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तानियत का पैगाम अगर आप जितना देंगे उतनी आपकी शख्सी तशख़्ख़ुस भी बढ़ेगा, कौमी तशख़्ख़ुस तो बढ़ ही रहा है, आपकी ज़ात को उतनी बुलंदी भी मिलेगी। जब आप पाकिस्तानियत के ऊपर नहीं रहते और आप निकल जाते हैं दूसरी तरफ,
अपनी सूबाई असबियत को लेके, लिसानी सियासत को लेके, और आप ये बात करते हैं कि कहाँ पे बल्दियाती काम ज़्यादा हुए हैं, कहाँ पे किसने गरज निकाला है। जब आप इन छोटे इश्यूज़ के ऊपर आ जाएंगे तो मकसद, जो मेन मकसद है, आप अव्वलीन मकसद को भूल के किसी दूसरी तरफ भटक जाते हैं। मज़र, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ के लोगों को किस तरीके का पाया? आप क्या समझते हैं कि रफ्ता रफ्ता हर साल जब जश्न आज़ादी आता है तो क्या कोई बेहतरी आ रही है या हम अबतरी की तरफ जा रहे हैं? यासिर भाई, यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों में अब एक नया जज्बा, नया वलवला आ गया है। लोग ये चाहते हैं कि जो तब्दीली का नारा खान साहब ने लगाया था वो नारा अब हकीकत में बदले, और पाकिस्तान को हकीकी मानों में वो लोग फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि पिछले 75 साल से कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन उसका अमली तौर पर मुजाहरा नहीं हो रहा। तो लोग अब यही चाहते हैं। मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई और उनका यही कहना था कि जब तक ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ही हमारी जान है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। तो पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि उस लेवल पर लेके जाएं जिस पर कायद आज़म का नज़रिया था, जिसके हवाले से अल्लामा इकबाल साहब बात करते थे, और उस पाकिस्तान को वो हकीकी मानों में देखना चाहते हैं, जो कि अब वक्त आ गया है। अब होगा। हमारे सियासतदान ये नारा लगाएं कि पाकिस्तान ही मुकद्दम है, वो ये नारा लगाएं कि अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो पाकिस्तान को अव्वलीन मकासद में रखना होगा। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमें ये गुर्बत का जो भिखारी का कशकोल है ये तोड़ना चाहिए, तो फिर उसका अमली नमूना भी तो होना चाहिए ना हमारे इक़दाम। जब हम अपने से शुरू करेंगे तो फिर होगा। यानी सियासतदान को अपने से शुरू करना होगा। सियासतदान को इस वतन के लिए यही सोचना होगा कि ये मेरा वतन है, मेरे बच्चों को यहीं कारोबार करना है, मैंने यहाँ रहना है, मेरा जीना मेरा मरना यहीं पे है। एक आम आदमी जिस तरह ये लोग खड़े हैं, जब उनको ये पता होगा कि इनका इलाज जहाँ होता है मेरा इलाज भी वहीं पे होगा, इनके बच्चे जहाँ एजुकेशन हासिल करते हैं मेरे बच्चे भी वही करेंगे, ये रात को जो खाते हैं मैं भी वही खाऊंगा, ये जहाँ पे सोते हैं मैं भी वहीं पे सोऊंगा, ये यहाँ से जिस तरह जीते हैं मैं भी वैसे ही जीऊँगा, जिस तरह इनकी ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही होगी। देखिए हम किन की उम्मत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो चाहते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कहो जो चाहते वो हो जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कितना था, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपने कैसी तकालीफ उठाई। तो आज तो वाज़ेह तौर पे है ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो क्यों नहीं हमारे सियासतदान इस पर अमल करते? क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते? मेरा और आपका वतन जो है ना ये इसी तरह बनेगा। और मैं ये कहूँगा कि चलते चलते जीवे जीवे पाकिस्तानी कोई तरह ना मज़र गए और आप अब गए। और जी मज़र, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यही वो अहद है, यही वो जज्बा है, यही वो हुब्बुल वतनी है कि जिसे आप उजागर करते रहेंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना पाएंगे। हर रोज़ ऐसे ही मौक़ों के ऊपर आप अहद कीजिए इस मट्टी के साथ कि जिस मट्टी में आपको दफन होना है ये मट्टी आपको कबूल करे, और आप इस वतन से अहद करें कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूँ तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले तो ख़ुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले। हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। द लास्ट स्टार का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।